कॉल हम अब रिसीव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ ज़रा रेडियो की आवाज़ बंद करें। तो खुद ही चले गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा पहला सवाल ये है, सर मेरे दोस्त की बहन को तलाक हुई थी 7 साल पहले, तो उन्होंने गुस्से की हालत में 3 बार बोल दिया था तलाक तलाक तलाक, और 7 साल के बाद वो बोलते हैं कि ये तलाक नहीं हुई, और उन्होंने इस पीरियड में दूसरी शादी भी कर ली। अब वो चाहते हैं अपनी पुरानी बेगम को लाना, क्या ये दुरुस्त है या नहीं है? इंडिया के उलमा कराम ने बोल दिया तलाक हो चुकी है। अब हम बहुत कंफ्यूजिंग में सर इस चीज़ के, जरा बताएं हमको। अच्छा, ये दूसरी शादी किसने की है, यानी उन साहब ने की है या? हाँ, साहब ने दूसरी शादी कर ली। अच्छा, उन्होंने दूसरी शादी फारिग करके जी, उन्हें फारिग करके हाँ, और उससे बच्चे नहीं हो रहे। अब उनकी आत्मा जाग गई कि वो अब पहली वाली को ले आऊं। किसी ने बता दिया कि सऊदी के हिसाब से तलाक नहीं हुई। अब ये मसला हमको समझ में नहीं आ रहा सर जी। इंशाल्लाह वहाँ के उलमा, अच्छा देवबंद से फतवा निकाला, वो बोलते तलाक हो गई जी हाँ, इन्हें बरेलवी और या देखिए हनफी मसले दोनों में उनके यहाँ यही है, यही फतवा दिया जाता है कि तलाक हो गई, चाहे वो यानी 3 दफ़ा हो या 5 दफ़ा हो या जितनी दफ़ा का, बस वो तीनों दफ़ा वो 3 तलाक हो गया, अब तलाक़ बाइन कहलाती है, उनका फतवा होता है। और दूसरा सवाल क्या है भाई, आपने अपना नाम नहीं बताया? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है सर। मोहम्मद जाकिर भाई, दूसरा एक और सवाल भी आपसे बताना चाह रहे थे। हाँ, दूसरा सवाल ये मेरी दिल्ली में एक प्रॉपर्टी है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ, क्या उस पर ज़कात वाक़ई होगी या नहीं, या जब बेचेंगे तब ज़कात देनी पड़ेगी? प्रॉपर्टी वो आपने जो ख़रीदी थी अपने लिए, अपने घर के लिए, खुद रिहाइश के लिए, या किस तरह की नौयत, उसकी नौयत क्या थी? पहले इरादा ये था कि हम यहीं रहेंगे। अब वहाँ समझ नहीं आ रहा बच्चों को कि हम यहीं रहेंगे, वो बेचना चाहते हैं। हमें बेचने का नाम भी रख दिया, लेकिन हम उसकी ज़कात नहीं दिया अभी तक। क्या उस पर ज़कात वाज़े हो जाएगी, या जब बेचेंगे, जब पैसे मिलेंगे तब ज़कात होगी? ये सवाल। हाँ जी, वो तो ज़कात का मसला नहीं है, इंशाल्लाह उससे जवाब आ जाएगा। बस सिर्फ ये कि नौयत उसकी वाज़े हो ना, तो फिर आदमी जवाब देने वाले को आसानी होती है। इंशाल्लाह वो अभी इसका भी जवाब आ जाएगा भाई थोड़ी देर में। मोहम्मद, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बारकल्लाह फीक जी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अमजद इकबाल है जी। मेरा एक सवाल है सैफ भाई कि खसूसन जुम्मे वाले दिन कहा जाता है कि सूरत काफ की तिलावत की जाए जी, और इसके अलावा ये होता है कि अपना रात को अगर सोने लगो तो जो एक हदीस है कि 30 आयतों वाली सूरत तिलावत करके सो, उसमें 2 आती है, सूरत सजदा और सूरत मुल्क। ठीक है जी। तो पाकिस्तान में क्या होता है कि कुछ उलमा कहते हैं कि ये सूरतें पढ़ लो तो ज्यादा सवाब है, तो ये सूरतें पढ़ लो तो पूरे कुरान का सवाब मिलेगा। कुरान तो पूरा ही पढ़ना चाहिए, पूरे कुरान के ही सवाब है, लेकिन कुछ लोग जो है, कुछ जो सूरतें हैं वो मखसूस कर लेते हैं, बस उनकी तिलावत की और ये हो गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इधर से तो एक मतलब कि हदीसें होती है कि ये सूरतें पढ़ो जी, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए। और दूसरा ये अपना पिछले जुम्मे को मेरा एक सवाल रह गया था, तो उसका जरूरी नहीं है जवाब दे दें, क्योंकि वो बात उसी टाइम ही क्लियर हो गई थी। अच्छी बात है जी। हो सकता है कि उसमें कोई इजाफी नुक्ता हो और वो शेख साहब पेश करना चाहें तो फिर जरा सुन लीजिए। जैसे आपकी मर्जी का, जैसे आपकी मर्जी। मैं तो ये वक्त की बचत करना चाहता हूं। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आपका, बारकल्लाह फीक, फी अमानिल्लाह जी। और अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर भाई, मैं नदीम खान बोल रहा हूँ। खुश आमदीद नदीम भाई। जी, उनको मुफ्ती साहब को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर भाई, मेरे ना 2 सवाल हैं। फरमाइए। जी, पहला सवाल तो है, जैसे कि कोई दूध पीता बच्चा होता है छोटा, वो उल्टी कर देता है, मतलब मुंह भर के पूरी उल्टी करता है बहुत ज्यादा कपड़े के ऊपर, तो कपड़े के उससे क्या कपड़े नापाक हो जाएंगे पूरे, क्या है इसके अंदर? अच्छी बात है जी, कपड़ों का नापाक हो जाता है, क्या है? जैसे एक तो थोड़ी करता है, फिर एक कभी पूरी करता ही रहता है कपड़ों के ऊपर, तो उसके लिए
क्या करना पड़ेगा इसमें? नहीं कपड़े बस धो ले, उसमें काफ़ी है उसमें, और क्या है। अगर नापाक नहीं होते तभी तो धोना तो है ना। जी नापाक है तो, लेकिन नापाक वाला मसला इसमें है नहीं इंशाअल्लाह ताला। जी जी ये एक तो सवाल ये है। दूसरा और सवाल क्या दूसरा था? सवाल ये मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि किसी घर के अंदर उनके वालिदैन बुढ़ापे में पहुंच जाएं और उसकी जो वाइफ है उनके साथ बदतमीजी करे बहुत ज्यादा, वो वाइफ उनकी सारी बदतमीजी करे और सोहर के साथ भी बदतमीजी करे बहुत, यानी अपनी उसकी उनका बहू जो है वो बदतमीजी कर रही है अपने साथ। जी जी सास ससुर के साथ। जी जी और वो बूढ़ा बुजुर्ग है, बेटा बहुत करता है उनके अपने माँ बाप की, और उनकी जो बीवी है वो उनकी अपने शोहर की बात नहीं मानती, वो लड़ाई झगड़ा यही है उसका कि मतलब या तो वो कहता है करने के लिए नहीं करती, वो न करती ना उनको अपने बेटा को करने देती, ना कुछ देने देती उनको। अगर उसके वालिद फिर उसके बाद मसला ये हो पहुंच के यहाँ तक पहुंच गया कि उसके वालिद साहब बोले कि अब इसको मतलब आप मतलब इसको घर छोड़े आओ इसके। अच्छा ये तरफ बताइए भाई नदीम भाई कि वो जो काम कह रहे हैं वो करने नहीं देती है, वो खुद भी नहीं करती, और कौन से काम है ये जो उसकी जिम्मेदारी में आते हैं या उसकी जिम्मेदारी क्या है? जैसे माँ बाप की खिदमत करना है ना। नहीं, माँ बाप की खिदमत करना ये बहू की जिम्मेदारी तो नहीं है। जी बेटे की वही है जिम्मेदारी वो बेटे की जिम्मेदारी है, बहू की नहीं है। अगर वो तो खिदमत कराना चाहते हैं बहू से तो वो और वो इनकार करती है तो उसका हक है, वो इनकार कर सकती है। अगर उनकी खिदमत करती है तो उस पर उसको अजर मिलेगा, लेकिन अगर बेटे को मना करती है तो ये उसका हक नहीं है, ये यहाँ पर वो मुजरिम है। हाँ वो बदतमीजी करते रहते हैं उनके माँ बाप के साथ, बहुत गाली गलौज देते वैसे बदतमीजी के साथ। अच्छा ये और अलग घर ले सकते हैं या नहीं? नहीं वो अलग नहीं रह सकते, वो अलग का मसला उसमें ये हो रहा है कि वो बुजुर्ग हैं उसके माँ बाप। नहीं, बुजुर्ग होना अपनी जात है, लेकिन उस बुजुर्ग की सजा इनको अपनी बहू को क्यों दे रहे हैं? कि कुछ जब इस तरह के हालात हो जाए तो फिर उसमें, और ये तो उसका हर बहू का या हर बेटी का जब वो ब्याही जाए उसका ये हक है कि उसको एक अलग घर दिया जाए। नहीं उनका गुंजाइश नहीं है इतना लड़का, क्योंकि उनके 4 आदमी है, माँ बाप हैं, अगर एक जगह इकट्ठे भी हैं तब भी उसका ये हक है कि उसका अलग कमरा हो, उसका अलग वॉशरूम हो, उसका अलग किचन हो, उसमें किसी और की मुदाखलत हो, गोया कि एक उसको सेपरेट पोजीशन दी गई है। ये नहीं कि सबके खाने भी वही बना रही हो, सबके कपड़े भी वही धो रही है, पूरे घर की सफाई वही कर रही हो, ये जाती है। ये इस तरह के जो काम लिए जाते हैं या किए जाते हैं उसकी वजह से भी ये चिड़चिड़ापन पैदा होता है और वो बहू जो है वो उनकी तरफ से इनकार की नौबत आती है। चलिए इंशाल्लाह देख लेते हैं नदीम भाई। जी देखो क्योंकि माँ बाप बुजुर्ग हैं उसके, बहुत ठीक है, बुजुर्ग होना वो अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे, लेकिन उसकी बुजुर्गी जो है ना वो इस बात की फरीजा नहीं कर देती कि उसकी बहू जो है उसकी खिदमत करे बुजुर्गों की। ये जो इस्लामी हुक्म है इसको मिक्स ना किया जाना चाहिए। जो बहू का हक है वो उसका हक होना, उसको में हक दिया जाए, उससे जाती। ये हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में बांग्लादेश में भी जो हम गैर मुस्लिम माशरे है ना उससे हमने लिए कि बहू का काम, उस बहू की जिम्मेदारी है कि वो अपने सास ससुर की खिदमत करे, लेकिन इस्लाम कहता है ये जिम्मेदारी उसकी नहीं है। दो टोक अंदाज में इस्लाम इसकी नफ़ी करता है। और हमारे यहाँ के अगर मौलवी उसको बढ़ाते रहते हैं या हिंदुओं से मुतासिर है तो ठीक होते रहे, लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता। इसलिए नहीं क्योंकि मैं जी आप बिल्कुल सही कह, क्योंकि अभी मैं सुन रहा था इसकी आपसे बोला कि अभी एक मसला आता है, किसी ने ये दिया है कि मतलब जैसे कि अगर माँ बाप की खिदमत नहीं करी आप बीवी और उसका जो शोहर है तो उसको छोड़ सकता है, इसलिए आप इसके लिए वो सुनेगा, वो भी सुनेगा, जिसका मसला है ना वो सुनेगा इसको। नहीं ठीक है, अल्लाह ताला उन तक हर एक फर्द तक दीन का सही इल्म पहुंचना चाहिए। लेकिन वालिदैन या अपने सास ससुर की खिदमत ना करने पर बीवी को तलाक देने वाला वो भी मुजरम हो जाएगा। ये वजह नहीं है तलाक देने की। जो असल मसला है वो हल नहीं करते और बाद में मसाइल निकालते रहते हैं लोग। और ये इसमें हमारे उलमा का भी कसूर है जो इस तरह के फतवे देते हैं वहाँ के माहौल से मुताबिक। हमारे यहाँ तो यही होता है, हमारे आपके यही होता होगा, तो फिर आप अल्लाह के रसूल के हुक्म का इनकार कर रहे तो करते रहे। अब हम अभी वो इंडिया में, अभी वो सुनेगा आपके प्रोग्राम। चलिए ठीक है, सुन रहे दे भाई, मेरा ख्याल है कि बात वाज़ेह हो गई है और बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, बारकल्लाह फी अल्लाह जी। ओके जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फी, अहलन भाई। और अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह का करम।
क्या इसमें ग्रामी भाई? जी जवाद भाई। जी जवाद भाई, क्या सवाल है? जी मेरा पहला सवाल ये था कि अगर किसी लड़की ने खुला ले लिया है अपने शौहर से और अगर वो फिर उसके साथ वापस निकाह करना चाहती है तो मुमकिन है या नहीं? खुला लिए हुए कितनी देर हो गई है? 3-4 महीने हो गए। 4 महीने, अच्छी बात है जी। दूसरा सवाल क्या है भाई जवाद भाई? दूसरा सवाल एलिमनी के मुतालिक है कि अगर कोई तलाक होती है या किसी का खुला होता है तो एलिमनी किस हालात में देते हैं और कितनी देते हैं? क्या देते हैं? एलिमनी मतलब खर्च, तलाक के बाद खर्च देते हैं शायद ना बीवी को, तो जो यानी 3 माह की जो मुद्दत है जिसमें या ये कि जो उसके बाद मुद्दत है उसमें उस बीवी के लिए कि वो अपने घर में रहे, या उसमें ऐसा नहीं कि तलाक दिया उसको घर से निकाल दिया, उस तरह का आप उस हवाले से बात कर रहे हैं? नहीं मतलब एलिमनी जो बोलते हैं मतलब जो अगर औलाद होती है तो औलाद का खर्च और बीवी का खर्च माहना देना पड़ता है शायद, मुझे पता नहीं मतलब जी, तो वही पता करना था कैसे कुछ है या नहीं। जी नान नफ़क़े की बात है ना, इस आम तौर पे इसमें फ़िक़्ह की किताबों में ना इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं नान नफ़क़ा। ये एलिमनी जो है ना ये हमारे लिए हमने ये नहीं पढ़ी या नहीं सुनी, आज पहली दफ़ा शायद सुन रहा, तो इसके लिए जो अंग्रेजी में एलिमनी कहते हैं शायद, तो मुझे उर्दू में नहीं पता। ठीक है कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह जवाब आ जाएगा। जवाब भाई बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फीकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मेरा एक सवाल था। नाम बता देंगे भाई? ये नमाज के बारे में। आपका नाम बता देंगे अपना पहले जरा आपको? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ जी आरिफ भाई, क्या नमाज से मुताल्लिक क्या सवाल था? जो दुआ करते हैं ना हम, ये कोई भी दुआ, ये जैसे कि सजदा में जाने के बाद आदमी कोई दुआ मांगता है ना, सजदे में भी दुआ मांगते हैं। जी भाई हैं, वही फर्ज की नमाज में नहीं तो कोई दूसरा नमाज है ना, सुन्नत नफल में। फ़र्ज़ में अगर वक्त मिल जाए तो पढ़ सकते हैं, अगर मौका मिल जाए, अगर जमात में आमतौर पे इतना वक्त नहीं मिलता, मिल जाए तो पढ़ सकते हैं। हाँ सही है, ठीक है। वो जो ये दुआ है ना, कोई दुआ हदीस में है, कोई दुआ कुरान में है, जैसे कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐसे दुआ ना कुरान में जी। वो एक मतवा से सुना, वो बोलता है जब सजदा में जाता ना कुरान का कोई दुआ नहीं पढ़ सकते, बस हदीस में जो है। हाँ नहीं, कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, दुआ पढ़ सकते नहीं, कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, लेकिन कुरान की अगर कोई आयत का एक हिस्सा है वो दुआ की शक्ल में है तो उसके बतौर दुआ पढ़ सकते हैं। इसमें वो फतवा ज़रा जल्दी कर लिया उन्होंने फतवा देने में, अगर दुआ की उसमें नीयत से है और दुआ की नीयत से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन तिलावत की नीयत से तिलावत नहीं की जाती सजदे में। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमने अक्सर उसका दुआ का जिक्र भी किया जो सजदे में आपने सिखाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा इग़फिर ली ज़ंबी कुल्लहु दिक्कहु व जिल्लहु अव्वलहु व आखिरहु व अलानियतहु व सिर्रहु, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है दुआ जो कि सजदे में पढ़ी जाती है, तो ये भी पढ़नी चाहिए। और रब्बना आतिना भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुरान नहीं तिलावत नहीं कर रहे बल्कि दुआ मांग रहे हैं, और दुआएं जो है कुरानी दुआएं हैं उनको भी मांगा जा सकता है। अच्छा अरे भाई और कोई सवाल है? आरिफ भाई, आरिफ भाई, अरे भाई आप किसी और से बात शुरू कर दी आपने, जरा दूसरा सवाल है या बस ये एक ही था? तो दूसरा सवाल ये जो नमाज में या सजदा में जाता ना, कभी कभी वो हम जो सजदा या कि जो तस्बीह पढ़ते हैं ना, क्या तो कभी कभी या इमाम जल्दी उठ जाता है, वो 3 बार पढ़ने में नहीं होता है। चलिए 1 दफ़ा 2 दफ़ा पढ़ ले, जितने पढ़ी जाती है पढ़ ले, 3 दफ़ा बेहतर है। लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ सकता, इमाम साहब बहुत ही जल्दी में है, तो अगर 1 दफ़ा ही पढ़ लिया तो काफ़ी है इंशाअल्लाह। कोई दूसरा दुआ भी पढ़ सकता ना जो सजदा में दुआ है। आपको इमाम साहब टाइम ही नहीं दे रहे तो आप फिर दुआ की तरफ आ रहे, वो तो बात होगी ना दुआ की।
दुआ के हवाले अभी थोड़ी देर पहले बात हुई ना आपके पहले सवाल में भाई, आप फिर उसे रिपीट क्यों कर रहे हैं? ठीक है ओके ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका आरिफ भाई, ठीक है, बारकल्लाह फीकुम, फी अमानिल्लाह जी। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मेरा नाम अता मोहम्मद है सर। एक बात पूछनी थी कि मसलन हम लोग 4 रकात नमाज पढ़ते हैं, इसमें 2 रकात फर्ज है, 2 रकात सुन्नत है। क्या मतलब 4 रकात? फजर की नमाज में आप बात कर रहे हैं? फजर की नमाज की नहीं, फजर की असर की बात कर रहा हूँ। असर की? जी असर की तो 4 रकात होती है ना? 4 रकात होती, 4 में 2 फर्ज है, 2 सुन्नत है। ये किसने कहा है? 4 रकात हम लोग पढ़ते हैं ना सर। हाँ भाई 4 रकात पढ़ते हैं, चारों फर्ज हैं और... जी, तो 4 रकात में पहले में हम लोग जो ना दुआ कुनूत उसमें सूरत पढ़ते हैं, दूसरी रकात में भी हम लोग सूरत पढ़ते हैं। अगर खुदा न खास्ता जो ना दूसरी रकात में हम लोग भूल गए तो तीसरी रकात में हम लोग पढ़ सकते हैं या सजदा सवा करें? यही सवाल तो मेरा था सर। नहीं देखिए बात सुनिए भाई, सूरह फातिहा आपने दोनों रकात पहले दोनों रकातों में पढ़ी है या नहीं पढ़ी? पहले रकात में मेरे सूरत की फातिहा पढ़ी, उसके बाद जो ना अलम तर कैफ ये सूरत ही मैंने पढ़ ली। ठीक है, माशा ठीक है। दूसरी रकात में मैं खड़ा हो गया, उसका सूरत की फातिहा पढ़ के मैंने इलाफी कुरैश वो मैंने नहीं पढ़ लिया, मैं डायरेक्ट जो है ना मैं रुकू पे गया, रुकू में चले गए। ठीक है जी, और वो भूल गया, फिर मैं बैठ गया, फिर मैं उठ गया जी। तो फिर मैं जो ना क्योंकि वो मैं तीसरी रकात में मैं पढ़ सकता हूँ, नहीं पढ़ सकता हूँ? अता भाई आपको अगर सूरह फातिहा आपने पढ़ ली थी ना, गलती से आप चले गए, कोई मसला नहीं है, आप रुकू में चले गए, आपको कोई मसला नहीं है। वैसे तीसरी और चौथी रकात में अगर किसी को वक्त मिलता है, वैसे ही अगर वक्त मिलता है तभी सूरत पढ़ सकते हैं। बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो मुस्तकिल ये दुआ ये आयत पढ़ा करते थे, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ये आप तीसरी और चौथी रकात में ये आयत पढ़ते थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। और हज़रत उमर जो थे 5वें खलीफा उमर, उनके बारे में उनसे रिवायत है, वो कहते हैं कि मैं कुल हुवल्लाह पढ़ता था इसमें तीसरी और चौथी रकात में, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि अबू बकर सिद्दीक़ जो है वो ये आयत पढ़ते, तो मैं कुल हुवल्लाह छोड़ के सूरह इखलास छोड़ के मैं भी ये आयत पढ़ूँ, तो वो पढ़ना जायज़ है, उसमें यानी कोई इतना मसला है नहीं। अगर आप बेहतर होता ठीक है, आप नहीं पढ़ सके दूसरी रकात में तो मज़ीद मेरी बात लंबी हो जाती, तो मौलाना इस पर शेख साहब इसको जवाब दे देंगे, और कुछ बातें उनके लिए भी छोड़ देता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फी। लेकिन ये बात जो अजीब सी लगे कि 4 रकात असर की 4 रकात पढ़ रहे हैं और उसमें 2 रकात नफल और 2 रकात फर्ज है। ये नहीं सर, लेकिन देखो सर हम लोग जो 4 रकात के लिए हम लोग नियत पढ़ते हैं ना, तो उसमें पहले रकात में हम लोगों ने अलम तर कैफ पढ़ लिया, फिर दूसरे में इलाफी कुरैश पढ़ लिया, फिर बैठ गए हम लोग, फिर उठ गए, फिर तीसरी रकात में वला दालिन आमीन, फिर जो ना हम लोग रुकू पे जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही करते हैं, ये सही है। हाँ, और अगर सही है ना। फिर जो 4वें रकात के लिए फिर हम लोग खड़े हो गए, फिर भी जो ना हम लोगों ने वाला दालिन आमीन पर तक हम लोग ने पढ़ लिया, फिर भी हम लोग रुकू पे गए, रुकू में चले गए। बिल्कुल सही है। अगर खुदा न ख्वास्ता हम लोगों ने जो ना इलाफी कुरैश में सूरत मैंने नहीं पढ़ी, तो हम लोग तीसरी रकात में मुझे याद आ गया ओहो मैंने जो ना ये नहीं पढ़ी, तो फिर मुझे ये तीसरी रकात में हम लोगों को पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? वैसे ही पढ़ सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि ये उसकी जगह पे वो जो पिछली रह गई थी उसकी जगह इससे पूरी हो जाएगी। नहीं, पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, क्योंकि उसमें भी जायज़ है पढ़ना, हराम नहीं है, मना नहीं है। जी जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीकुम जी। और थोड़ा सा ज़रा इंतज़ार कर लीजिए, अभी थोड़ी देर में आपके सवाल की बारी आ जाएगी ना, तो शेख साहब इसका जवाब दे देंगे ज़रूर। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर जी, बारकल्लाह फीकुम, बहुत शुक्रिया आपका भाई। और अब हम आज की आखिरी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जुबैर बात कर रहा हूँ सर। जुबैर भाई खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल है सूद से। जी भाई। यानी जब भी कोई बंदा बैंक से पैसे लेते हैं ना, जाहिर बात है अगर वो पैसे लेंगे ना तो वो आपके पीछे सूद डाल देगा, क्योंकि सूद तो हराम है, अल्लाह के साथ ऐलान जंग है। जी। तो
मतलब वो अपने कारोबार के लिए बैंक से पैसा लेता है, वो एक कारोबार शुरू कर देता है, उसके बाद अगर वो आपको बोलेगा कि भाई आप मेरे साथ इस काम में शरीक हो सकते हैं, अगर आप मेरे साथ शरीक काम करेंगे तो क्या उसके साथ काम करना ये जायज है या सही नहीं है? अच्छी बात, क्योंकि हालांकि अब मैं अपना पैसा दे देता हूँ, उसका अपना काम है, क्योंकि वो तो अपना ही मतलब सूद लिया जो भी लिया वो तो उसका काम है, मतलब अभी मैं उसके साथ काम शुरू कर देता हूँ, वो मेरे को ऑफर किया है कि भाई आप आ जाओ मेरे साथ काम शुरू करो, तो उसके साथ क्या मैं काम कर सकता हूँ या नहीं, क्योंकि हालांकि मैं तो अपना पैसा ही दे देता हूँ। असल मुश्किल हमारे ज़ुबैर भाई मसला यह है कि पूरी दुनिया का और सारे इस्लामी मुल्कों का कोई भी इसमें पीछे नहीं है, सबका जो ना निज़ाम पूरा का पूरा माशी निज़ाम वो सूद पे चल रहा है। जितनी आप बच सकते हैं उससे ज़रूर बचना चाहिए, लेकिन है पूरा का पूरा कारोबार सूद पे ही, इतनी इसमें शाखें और वो तो वो कर रहा है ना, मतलब मैं तो अपना पैसे दे रहा हूँ, अगर मैं अपना पैसे दे रहा हूँ उसके साथ ये जायज़ है या सही नहीं है? चलिए इसमें दो टोक अंदाज में शेख साहब आपके हवाले आप इसको जवाब दीजिए, मैं दो टोक अंदाज में बात नहीं करना है वरना फिर मैं ज़्यादा सख्त हो जाता हूँ। और इस तरह अब हम कॉल का सिलसिला जहाँ पर रोकते हैं, और शुक्रिया ज़ुबैर भाई, इंशाल्लाह अभी सबसे आखिरी कॉल आपकी आई है तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा भाई आपकी बारी आने तक। क्योंकि मुश्किल नहीं, बस ये जो इंशाल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया आपका, फ़ी अमानिल्लाह। और सामीन अब हम आते हैं आज की दुआ की तरफ, और दरअसल ये आज की दुआ नहीं है बल्कि इस दुआ का आगाज़ हमने गुज़श्ता हफ्ते किया था, रिज़्क़ की बरकत के लिए, कर्ज़े की अदायगी के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये दुआ सिखाई थी, और उसकी चूँकि दुआ लंबी है इसलिए हमने उसको कहा कि एक हिस्सा याद कर लेते हैं और फिर अगला हिस्सा। तो दुआ इस तरह शुरू होती है, अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति सबअ व रब्बल अर्शिल अज़ीम व रब्बना व रब्ब कुल्लि शै। ये हिस्सा हमने गुज़श्ता जुमे याद किया था, उम्मीद है कि सामीन ने याद कर लिया होगा। अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति सबअ व रब्बल अर्शिल अज़ीम रब्बना व रब्ब कुल्लि शै। मज़ीद आगे है मुंज़िलत तौराती वल इंजीली वल क़ुरआनिल अज़ीम, ये उसके साथ मिला के पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति सबअ व रब्बल अर्शिल अज़ीम रब्बना व रब्ब कुल्लि शै मुंज़िलत तौराती वल इंजीली वल क़ुरआनिल अज़ीम। इतना ही रख लेते हैं ताकि याद करने में आसानी रहे, इसे हम सब याद करने की कोशिश करें। अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति सबअ व रब्बल अर्शिल अज़ीम रब्बना व रब्ब कुल्लि शै मुंज़िलत तौराती वल इंजीली वल क़ुरआनिल अज़ीम। मौलाना इसमें दुआ के हवाले से कुछ इरशाद फरमाना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, या गुज़श्ता हफ्ते की गुफ्तगू काफ़ी है? हाँ शेख, अल्लाह आपका अजर है, बिल्कुल वही काफ़ी अच्छी बात है। तो अब हम आते हैं फिर सवालात की तरफ, और गुज़श्ता हल्के हमारे कुछ सवालात बच गए थे, हम कुछ उनके जवाब नहीं दे पाए थे। उसमें अशरफ अंसारी साहब का सवाल था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मुद्दत मस्जिद अक़सा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी, कितने महीने पढ़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख महतरम, शबका इस्लामिया इस्लाम वेब के मुफ्ती और उलमा किराम ने दो अक़वाल इसके मुताल्लिक़ ज़िक्र फरमाए हैं। एक ये कि 16 महीने और एक ये कि 17 महीने। दरहाल के हमारे ख़ुद उस्ताद 15 महीनों का ज़िक्र उन्होंने 15-17 का कहा था। हाँ, तो शेख महतरम उन लोगों ने ये भी ज़िक्र किया है कि जिस रिवायत में 17 महीने जो है ये ज़िक्र की गए हैं वो इसलिए है कि 17वें महीने के कुछ दिनों तक हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े हैं, तो उसको इस रावी ने पूरा महीना करार देकर 17 महीना ही ज़िक्र किया रिवायत में। जो इब्न हजर ने इसको जमा, यानी ये रिवायत इब्न हजर की है ना, उन्होंने कहा कि ये जो दो रिवायतें आई हैं बुखारी और मुस्लिम में, और उसमें 16 और 17 की जगह है 16 महीने, लेकिन उसके चंद दिन इजाफी होंगे तो इसलिए 17 का इसमें जिक्र आ गया है। हाँ शेख, उसने और कुछ और उलमा किराम ने भी किया है शेख, और वो रुवात या
راوی لوگ جو 16 مہینے ذکر کر چکے ہیں اس مدت کے بارے میں، یہ کہہ چکے ہیں کہ 16 مہینے تک پڑھے ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ اور ساتھی لوگ نماز اس طرف، تو اس لوگوں نے وہ جو کچھ دن زیادہ ہو گئے تھے ان دنوں کو حساب میں نہیں لا کر 16 ہی مہینے جو پورے ہوئے تھے اس کا ذکر کیا ہے۔ جی جزاک اللہ خیرن۔ اور یہ بھی صرف وہ مدت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بیت المقدس طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، جبکہ جو 13 سال آپ کے مکہ میں گزرے ہیں تو پورے کے پورے وہ اسی طرح پڑھے، لیکن اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز میں کھڑے ہوتے تھے کعبہ میں کہ کعبہ آپ کے سامنے ہوتا اور اس کے بعد پھر رخ آپ کا شمال کی طرف ہوتا جہاں کی جس طرف بیت المقدس ہے۔ یہ ہم تھوڑی سی مزید اس میں وضاحت آ گئی۔ اور امجد اقبال صاحب کا جو مسئلہ تھا وہ تو ان کا کہنا ہے کہ وہ مسئلہ اس وقت حل ہو گیا تھا، اس پہ بات ہو گئی تھی، ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے اور ان کے مقتدی پیچھے بیٹھے رہے اور امام صاحب ان کو لقمہ دیا، امام صاحب بیٹھے نہیں اور انہوں نے پھر کہا کہ آپ بیٹھے نہیں تو ہم تو بیٹھے، وہ تشہد میں بیٹھے رہے اور بعد میں پھر سب نے دوسری نماز پڑھی۔ ہاں شیخ محترم، بس آخر میں یہ شاید اس نے ایڈ کیا تھا اپنے سوال میں کہ صحیح جو چیز ان لوگوں کو کرنا تھا وہ کیا تھی، کیسا کرنا تھا ان لوگوں کو، تو بالکل شیخ محترم ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ پیش آیا ہے اور وہ لوٹ کر نہیں بیٹھے ہیں۔ جی خاص طور پر اگر پورے طور پر کڑے ہو گئے امام اور بالاخص اگر قرات کو شروع کیا تو لوٹنا نہیں ہے، وہی سجدہ سہو کرنا ہے۔ مقتدی لوگوں کو بھی اٹھ کر مطابقت کرنی چاہیے۔ اور آج کے سوالات میں ذاکر بھائی کے سوال کہ ان کے دوست کی ہمشیرہ کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی اور 7 سال ہو گئے ہیں، 7 سال کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو میں نے طلاق دی تھی ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی تھیں اور غصے میں آگے دی تھی، تو چونکہ ایسے فتاویٰ موجود ہیں کہ وہ ایک ہی طلاق شمار ہوئی تو اس لیے میں اس کو واپس لیتا ہوں، کیا اس کی گنجائش ہے؟ شیخ محترم، اپنے محترم سامعین سے پھر میں ایک بار عرض کروں گا کہ یہ طلاق اور دودھ اور میراث کے جو مسائل ہیں اس میں کچھ کہنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے رسمی طور پر۔ بہرحال ابھی عرض کرتا ہوں، لیکن امید یہی اور گزارش یہی ہے کہ سامعین کرام اس کو مد نظر رکھ کر ہمارے ساتھ تعاون کر لے۔ شیخ محترم، یہ تو ایک بات ہو گئی کہ یہ 3 طلاقیں جو شوہر نے دیے ہیں اپنی بیوی کو 3 ہی سمجھے جائیں گے، ہم اس کو 3 ہی حساب کریں گے، یا ایک چاروں مذاہب میں 3 ہی شمار ہوتے ہیں شیخ، لیکن کچھ علماء کرام اس کو ایک ہی طلاق قرار دیتے ہیں اور اختلاف ہے مسئلے میں، اور ہر فریق جو ہے اپنے دلیلوں کو پیش کر کے دوسری فریق کے ادلہ اور دلیلیں جو ہیں اس کی جواب دیتے ہیں۔ لیکن شیخ میں اپنے اس بائی سے عرض کروں گا، ایک طلاق بھی اس کو اگر ہم نے اس علماء کرام کے قول کو لے کر قرار دیا اور سمجھا کہ ایک ہی طلاق دیا رجعی، 7 سال ہو گئے تو کیا رجوع کیا تھا اس نے یا نہیں کیا تھا؟ نہیں، وہ تو نہیں کیا نا، نہیں کیا تھا، تو اس قول پر بھی شیخ وہ تو طلاق بائن ہو گئی ہے، عورت اس سے جدا ہو گئی ہے، وہ نکاح ختم۔ ابھی دوبارہ اگر چاہتی ہے، خود یہ ہماری محترمہ بہن دوبارہ لوٹنا چاہتی ہیں ان لوگوں اس علماء کرام کے مذہب کے مطابق اور فتویٰ کے مطابق اور رائے کے مطابق، تو علیحدہ ایک نئی نکاح شیخ اور ہاں، لیکن مہر اس میں الجھن ہو رہی ہے نا، کیونکہ جب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ 3 طلاق دی تھی اور 3 طلاقیں وہ 3 شمار ہوں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے حلالہ والا مسئلہ آئے، اس سے نکل کے پھر ابھی ہاں شیخ، یہ تو اس علماء کرام کے فتویٰ کے، ہاں، چاروں مذہبوں کے علماء کرام کے فتویٰ کے اساس پر بالکل آپ نے صحیح فرمایا، لیکن یہ دوسرے علماء کرام جو تینوں کو ایک مجلس میں یا ایک بار ایک شمار کرتے ہیں، ان لوگوں کے فتویٰ اور مذہب اور رائے کے مطابق شیخ کیا رجوع کیا؟ اس نے نہیں کیا ہے، نہیں رجوع نہیں کیا تو خلاص ایک طلاق ہو گئی نا، اب دوسری شادی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں تو شادی نہیں کر سکتے نا، بالکل، لیکن ہم نے بس ایک یہ جو ایک
समझने वाले उलमा किराम हैं इसको और करार देने वाले इन लोगों के। यानी अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो 7 साल के बाद कहें कि अब जी मैंने वो तलाक मेरी वो नहीं हुई, अब आप वापस आ जाए। ये सवाल नहीं होता और है और रहेगी, ये मुमकिन नहीं है। उसमें तलाक हो गई है, सिर्फ एक फतवे में एक तलाक हुई है, और जो दूसरा फतवा जो तीन मसाले के जो फतवा है जो इंडिया पाकिस्तान में वही नाफिज होता है, कानूनी जो आईडी कवानीन में उसी को शामिल किया जाता है, और वो ये है कि वो 3 तलाक हो गई। अगर आप उस पर अमल, चूँकि इन्होंने जिक्र किया कि ये दिल्ली से है, हो सकता है कि इनके दोस्त भी इंडिया से ही हों, तो उनको वहाँ के जो आईडी कवानीन हैं, जो क्या कहते हैं पर्सनल लॉ जो है ना इंडिया का मुसलमानों का, उसके मुताबिक उनको उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि कोई हल इस तरह निकल आए, तो फिर उसका एक हल बस यही है कि उसको एक शुमार करके अब दोबारा शादी कर लें, शादी करके ले जा सकते हैं। ये उस फतवे के मुताबिक जो कि हम अक्सर यहाँ से हमने दिया भी है, और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए हमने यही जब वो कहते हैं ना आइडिया कवानीन का पढ़ रहे थे, तो उस पर हमने यही पढ़ा था कि इसका यही हल यही है, और कि वो 3 की एक मजलिस की 3 तलाक है वो एक शुमार करके लोगों के मसाइल को हल किया जाए, ना कि लोगों को मसाइल में उलझाया जाए। तो अगर आप इस पर अमल करना चाहते हैं तब भी शादी उन्हें करनी पड़ेगी, वरना दूसरी सूरतों पर यही है कि वो तलाक नहीं हो सकती। ये और खुदा न खासा कभी ये काम ना कीजिएगा कि वो हलाला चक्कर में पड़े, और कि जो चूँकि वहाँ पर तो हलाला जो है ना वो वैसे हराम है। हाँ, अगर ये किसी और जगह शादी कर लेती हैं और वहाँ से उनको फिर किसी अलहदगी किसी भी राह पर अलहदगी हो जाती है, फिर वो अपने साहब के शौहर के साथ जा सकती हैं, ऐसे नहीं जा सकती। ताकर भाई क्या दूसरा सवाल था कि वो उनके पास कुछ प्रॉपर्टी है जिसे वो बेचना चाहते हैं, ज़कात का उस पर कब अदा की जाएगी? शेख, जिस दिन से हमारे ज़ाकिर भाई ने नीयत की है कि मैं इसको बेच डालूँगा, तो उस दिन से तिजारत, माली तिजारत बन गया है ये। उस दिन से साल शुरू जी। अभी जब साल पूरा हो जाएगा तब बाकी इसके पास जो भी वो अमवाल है जिसमें ज़कात इस पर फ़र्ज़ है, उसके साथ इसको भी शुमार करके ज़कात नहीं। अब माल तिजारत में तो जो ज़कात होती है वो पूरी उसमें माल पे तो नहीं होती, वो तो जब बेचेंगे तो जब उसकी फ़रोख्त होगी उसमें तो हिसाब किताब होगा ना। शेख, माल तिजारत उस चीज़ को हम कहते हैं कि आदमी ख़रीद कर फ़ायदे पर उसको बेच, फिर तो जितना फ़ायदा हो उस पर ज़कात दी जाएगी या पूरी रकम से पूरी प्रॉपर्टी? हाँ, और जब ज़कात निकालना हो इसको हिसाब करना है, अभी इसको उसी टाइम में जो कीमत है उस कीमत को हिसाब करके बाकी जो उसके अमवाल है ज़कात के उसके साथ शामिल कर जाए। अमजद इकबाल साहब का सवाल कि जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ते हैं और रात की सूरह मुल्क वो हदीस में मौजूद है, लेकिन कुछ उलमा ये कहते हैं कि ये सूरह 3 दफ़ा पढ़ लें। सूरह इखलास के बारे में जो हदीस है उसी के हवाला देते हैं, 3 दफ़ा पढ़ लें तो कुरान एक पूरे कुरान का अजर मिलेगा, और या ये कि फ़लाँ सूरत पढ़ लें तो ये अजर मिलेगा। तो हदीस के होते हुए फिर दूसरी सूरतों की तरफ क्यों जाते हैं उलमा? बिल्कुल शेख मोहतरम, सही फरमाया आपने। जुमा के दिन को सूरतुल कहफ पढ़ना सुन्नत है, बल्कि बाज़ उलमा किराम शेख एक हदीस बल्कि हदीस की एक रिवायत के मुताबिक और बुनियाद पर ये भी फरमाते हैं कि जुमेरात को भी आप पढ़ सकते हैं। यह रिवायत जो है इसको शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सही करार दिया है। उसके सेहत और ज़अफ़ के बारे में इख्तिलाफ है उलमा किराम के दरमियान। बहरहाल जुमेरात को इन लोगों के इन उलमा किराम की तस्हीह के बुनियाद पर, और जुमा को सारे उलमा इस पर मुत्तफ़क़ है, सारे उलमा के फतवे और राय की बुनियाद पर पढ़ना सूरतुल कहफ का सुन्नत है। बिल्कुल सही है शेख। सूरतुल मुल्क तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, इस सूरत का पढ़ना भी रात में सुन्नत है। अलिफ लाम तंज़ील भी पढ़ना सुन्नत है। 3 बार सूरत इखलास पढ़ना भी सुन्नत है। 3 बार सूरत अल-फलक, 3 बार सूरत अन्नास, 1 बार आयतुल कुर्सी, 2 आयत आखिरी सूरत अल-बक़रा, ये सब सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अलबत्ता ये नहीं कहना चाहिए कि ये गलत है कि 3 बार सूरत इखलास आपने पढ़ लिया तो ऐसे है जैसे आपने कुरान करीम मुकम्मल अभी पढ़ लिया। क्या ज़रूरत है अभी आप पढ़ेंगे बाकी सूरतें नहीं? ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये खिलाफ सुन्नत, और खुदा न खास्ता मैं डरता हूँ कि गुस्ताखी होगी। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ये मालूम नहीं था? वही करते थे, उसी ने हमें भी हुक्म दिया है करने का। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और जुमेरात जुमा इस तरह भी कर सकते हैं ना कि
جمعرات کو شام مغرب کے بعد سے لے کے آپ اگلی شام تک ہاں شیخ بالکل دونوں جمعرات بھی آ جاتی جمعہ بھی آ جاتا. ندیم خان صاحب کا سوال کہ اگر دودھ پیتا بچہ منہ بھر کے الٹی کر دیتا ہے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ شیخ محترم اس میں احناف اور حنابلہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ قے نجس ہے. تو اس لیے اور آپ نے ویسے ماشاءاللہ حکیمانہ جواب بھی دیا. دونوں تو ہمیں ویسی بھی ہے اس کو کپڑے ہیں نا. اگر نجس نہ ہو بھی یا اس علماء کرام کے فتویٰ پر عمل کرنا بھی ہم چاہیں کہ اس کو نجس قرار نہیں دیتے یا نہیں سمجھتے تب بھی, لیکن دونوں اس میں کوئی شک نہیں ہے بہتر ہے. الجھن کیا ہو رہی تھی کہ اس وقت یہ بھی خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دودھ شیر خوار بچہ اس نے کچھ کھانا شروع نہیں کیا تو اس کے پیشاب بھی بس چھینٹے ماریں اور بس کافی ہے, سوائے لڑکی کے اس کو دھونا چاہیے. تو اگر اس کے جو کہ ایسی نجس ہے, پیشاب نجس ہوتا ہے, اس نجس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا وہ ہلکا بتا رہے ہیں, تو پھر الٹی کیا اس کو نجس کہہ دینا تھوڑی ہے نا. شیخ جزاکم اللہ خیر. علماء کرام کچھ ہے نا جو جیسے آپ فرما رہے ہیں ایک فقہی فرعی مسئلہ ہے جس میں اختلاف رکھتے ہیں الحمدللہ. چلیے, بوڑھے والدین یا بوڑھے ساس سسر ان کی خدمت کے حوالے سے اب بہو پہ یہ الزام ہے کہ وہ ان کی خدمت نہیں کرتی اور بدتمیزی کرتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی منع کرتی ہے. ایسی بہو کے ساتھ کیا اس کو طلاق دے دی جائے؟ نہیں شیخ, سمجھانا چاہیے اس کو, نصیحت ہمارے بھائی کو اس کو سمجھانا ہے اور اس کو کچھ کتاب وغیرہ دلا کر کچھ مسائل اور فضائل سنا کر یا اسے پڑھوا کر قناعت دینا چاہیے. خود نہیں کر رہی ہے جیسے آپ نے بھی فرمایا, اس پر حق نہیں بنتا, واجب نہیں ہے, لازم نہیں ہے, کر لیا احتساباً اجر کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائیں گے. بہت اچھی بات ہے. کل کوئی جب یہ محتاج ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی کوئی کسی اور انسان کو مسخر فرمائے گا, اس کی خدمت کرے گی, اس کی خدمت کرے گا. لیکن اگر نہیں کرنا چاہتی ہے تو ہم زبردستی نہیں کر سکتے ہیں اس پر. البتہ شوہر کو منع کر رہی ہے, شوہر پر یہ فرض ہے یا اس کا حق نہیں بنتا, یہ گناہ ہے اس کے لیے, اور شوہر کو اس بات کو ماننا نہیں ہے. خدا نخواستہ اگر پھر بھی اصرار کر رہی ہو, یہ بعض آنا نہیں چاہتی ہے, تو یہ دوسری بات ہے. دونوں کو ابھی نہیں, دونوں حقوق زوجہ اور حقوق والدین کو نہیں بجا لا سکتا ہے, یہ ایک کو ابھی اختیار کرنا ہے, تو یہ پھر دوسری بات ہے. وہاں اگر ضرورت پڑ گی طلاق دینا چاہتا ہے تو اس پر کوئی حرج. اگر طلاق تک نوبت جانی نہیں چاہیے, ان کو گھر والوں کو چاہیے کہ وہ پہلے اس کا جو اپنا حق ہے علیحدہ گھر کا وہ اس کو حق دیا جائے. اس سے یہ مشکل حل ہو جائے گا انشاءاللہ, بالکل حل ہو جائے گا. اس طرف آئے نہ کہ اس سے زبردستی کرنے سے مسئلے بگڑتے ہیں, حل نہیں ہوتے. جواد بھائی کا سوال کہ لڑکی نے خلا لیا اور خلا لے ہوئے 4 مہینے ہو گئے ہیں, اگر وہ واپس جانا چاہے تو جا سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل جا سکتی ہیں شیخ, جا سکتی ہیں. حتیٰ عدت میں بھی اس کو شوہر جو ہے جس نے خلا دیا ہے وہ دوبارہ اس کو لوٹا سکتا ہے. اس میں کوئی یہ نہیں, اس کی طرح شوہر کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. بالکل اس میں نکاح نہیں کرنا ہوگا. نہیں, نکاح تو کرنا ہے نا شیخ, نکاح تو کرنا, لوٹانے کی بات ہے, بس رجوع نہیں ہے. اصل رجوع کا اردو میں ترجمہ لوٹانا ہے. اچھا, وہ نہیں ویسے لوٹانا نہیں. اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہ اس کی گنجائش ہو جائے. ویسے بھی 4 مہینے تو اپنے ٹائم سے نکل چکے ہیں, اس میں کر سکتے ہیں, اس میں بھی کر سکتے ہیں. طلاق کا ہی دوسرا سوال کہ اگر طلاق دی ہے تو متعلقہ کے اور اس کے ساتھ اگر بچے بھی ہیں تو ان کا نان نفقہ کی ذمہ داری. متعلقہ جو ہے شیخ, اگر طلاق رجعی ہو تو حق بنتا ہے شیخ نان نفقہ, اور اگر بائن ہو تو نہیں. یا اگر شوہر وفات ذرا اس کی اپنی دونوں اصطلاحیں ہمارے ہاں ذرا تھوڑی سی مشکل بن دیتی ہیں, تو اس کی وضاحت کر دیں کہ اگر یہ طلاق ہو تو اس میں ہے اور اس میں دوسری, کیونکہ بائن تو مسئلہ 3 طلاق دے دیا اور معاملہ ختم ہو گیا, یا رجعی دے دیا شیخ اور عدت میں رجوع نہیں کیا, تب بھی بائن ہو جاتی. صحیح. لیکن اگر 1 طلاق یا 2 طلاق دیا ہو شوہر نے اور
अभी तक इद्दत ही में हों, यानी 3 माहवारी अगर माहवारी आती हो अभी तक नहीं गुजरे हैं, या अगर माहवारी नहीं आती किसी भी सबब, बूढ़ी है ज़्यादा या कुछ बीमारी है, तो 3 महीने ना गुजरे हो, या अगर हामिल हो औरत, पेट में बच्चा हो, वो अभी तक पैदा नहीं हो गया, अभी तक हामिल है, तो ये अभी तक इद्दत ही में है। इद्दत में रजी तलाक में नान और नफ़क़ा जो है औरत का हक बनता है शौहर पर। सही। और अगले आरिफ साहब का सवाल कि नमाज उसमें सजदे में दुआ, और उसमें जो कहा जाता है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ये सजदे में नहीं पढ़ सकते इसलिए कि ये कुरान की आयत है। बिल्कुल शेख, आपने जज़ाकुमुल्लाह खैरन जवाब दिया। वही जवाब है हमारे आरिफ भाई, तिलावत की नीयत से नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन दुआ की नीयत से आप पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि ये सही है कि आयत है लेकिन इसमें दुआ है, और बेहतरीन दुआ है शेख, बेहतरीन कुरानी दुआ है। सही, तो पढ़ सकते हैं बिल्कुल, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तिलावत की नीयत से नहीं जैसे शेख साहब ने आपसे लुत्फ़ फरमा कर जिक्र किया, बल्कि दुआ की नीयत से, दुआ की नीयत से पढ़ सकते हैं। और जो और भी दुआएं पढ़ सकते हैं दुआ की नीयत से ही। मौलवी साहब ने या इमाम साहब जल्दी में थे, उन्होंने इतना टाइम भी नहीं दिया कि सजदे में 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला पढ़ सकें, तो क्या करें? नीयत से अल्लाह तबारक व तआला हमारे आरिफ भाई को अजर अता फरमाएंगे इंशाल्लाह, कोई हर्ज नहीं है, नमाज सही है। ख़ास तौर पर अगर आपने एक बार कहा हो तस्बीह, एक बार तो ज़रूर कहा होगा इंशाल्लाह, इतना तो शायद कोई भी इमाम सही है। तो ऐसा नहीं कि अगर एक दफ़ा कहा है और 3 दफ़ा नहीं कहा तो सजदे में कुछ नुक्स वाक़ई हो गया, या ये कि सजदा साहिब करना पड़ेगा, नहीं, चूँकि आप इमाम के पीछे हैं और आप जितने उन्होंने आपको मौका दिया, आपने 1 दफ़ा पढ़ा, 2 दफ़ा पढ़ा, 3 दफ़ा नहीं कर सके, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी नमाज हो जाएगी, उसमें आपको कुछ नहीं करना। अताब मोहम्मद साहब का सवाल कि 4 रकात असर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, 4 रकात हैं, उसमें दूसरी रकात में वो सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ना भूल गए, सजदे सहवा पर सजदे सहवा करना चाहिए, वैसे नमाज सही है इंशाअल्लाह, सहवन छोड़ चुके हैं इसको। अलबत्ता ये बात भी हमारे अता भाई से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कुछ उलमा किराम तो इसको सुन्नत ही करार देते हैं शेख, और इसको सुन्नत समझते हैं। ये फतवा है उन लोगों की, जैसे शेख अब्दुल अज़ीज़ इब्न बाज़ रहमहुल्लाह, वो तो यही कहते हैं कि फातिहा के बाद सूरत अगर नहीं पढ़ लिया भी अमदन जानबूझकर भी नमाज सही है, लेकिन दरअसल हाल उसने ये भी फरमाया कि सुन्नत को छोड़कर आप सजदे सहवा करेंगे तो अच्छा है। तो इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि हनफी मसलक के मुताबिक ये वाजिब है, वाजिब छोड़ दिया सहवन तब भी उन लोगों के यहाँ सजदे सहवा वाजिब है, और शेख अब्दुल अज़ीज़ ने भी ये कहा, तो इसलिए सजदे सहवा जो है मैंने अर्ज़ किया कि करना है, और बाकी नमाज सही है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। और अगर इस दौरान में कोई और साहब अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो हमारे पास आज गुंजाइश है, हम एक आध कॉल ले सकते हैं। और ज़ुबैर भाई का सवाल है कि सूदी बैंक से किसी साहब ने कर्ज़ा लिया है, उस पर सूद दे रहे हैं, और फिर वो इन्हें कहते हैं कि भाई आप हमारे साथ पार्टनर बन जाए, आप इतना पैसा खुद आप लगाएं। कहते हैं मैं पैसा लगा तो दूँ, लेकिन चूँकि उनका पहले से कारोबार ही वो सूद पे चल रहा है, तो फिर मुझे उस पर पार्टनर बनना चाहिए या नहीं? शेख मोहतरम, अगर माल इसका मुख्तलत और मिक्स हो, उसमें हलाल और हराम दोनों हो, कुछ तो बैंक से लिया है ये हराम हो गया, लेकिन कुछ इसके मसलन कुछ असासे थे उसको बेच डालकर वो पैसे लाकर यहाँ उसको भी शामिल कर दिया, मसलन इरसे में कुछ इसे मिल गया था, जो भी था हलाल ज़रिए के कुछ अमवाल भी हैं, और ये बैंक से जो लिया है ये हराम भी है, तो फिर मकरूह है लेकिन जायज़ है। हाँ, और अगर तन्हा यही पैसे हो या और भी पैसे हो लेकिन वो भी हराम से हो तो फिर नाजायज़ है, फिर नाजायज़। यानी अगर उन्होंने सूदी बैंक से पैसे रकम ली और उसके बाद कारोबार में लगाया, कारोबार से फिर कुछ फ़ायदा भी हुआ, तो वो फ़ायदा तो उसको हलाल शुमार करके तो इनके रास्ता नहीं निकाल सकते हैं या नहीं? ये अलबत्ता है शेख, ये अलबत्ता है बिल्कुल। आम तौर पर बशक्ल मुजमल कायदा जिक्र किया मैंने अभी। जी,
चलिए हमारे ऐसा ज़ुबैर भाई से अर्ज़ कर सकते हैं कि अगर आपका दिल मुतमईन है ना कि भाई जिस जगह भी मैं जाऊंगा तो सारे कारोबारी अफराद जो हैं वो सूद बैंकों से सूद लेते हैं और या कर्जा लेते हैं और देते हैं, तो अगर ये काबिल एतमाद आदमी है और उस पर एतमाद किया जा सकता है तो उसमें गुंजाइश निकल आ रही है, आप निकल सकते हैं, आप उसमें शरीक हो सकते हैं, उसके पार्टनर बनने में। अल्लाह ताला आपके माल में बरकत दे और आपके जाने के बाद हो सकता है कि वो उनका इतना फ़ायदा हो कि उनको फिर मज़ीद सूद लेने की नौबत ना आए और वो सूदी कारोबार से बच जाए। अल्लाह ताला तौफीक दे। और हम एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, क्या नाम है, क्या सवाल है? जी मेरा नाम शेख साबिर है जी। मेरा जो सवाल है वो ऐसा है कि जिस तरह से मुआशरे में जैसे हर तरह के बिजनेस करने वाले लोग हैं, अब ये यहाँ के ताल्लुक से तो शायद है या नहीं मालूम, लेकिन मैं इंडिया से हूँ तो इस ताल्लुक से जितने भी अपने मोमिन भाई है जो कारोबार किसी भी तरह करते, जैसे कोई वेजिटेबल का, कोई कपड़ों का, किसी भी तरह का कारोबार करते, लेकिन जहाँ तक मैं नोटिस किया वो चीज ये है कि कोई भी का इंसान बगैर झूठ के उस कारोबार को आगे शो नहीं करता, मतलब उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहता, हर चीज में झूठ, मतलब कोई एक चीज बोलना, कोई एक काम करना। तो इसके ताल्लुक से मतलब क्या आवाम को सीखना चाहिए और उनके लिए क्या दलाइल है जो बेहतर हो सकती, क्या बगैर झूठ बोले के भी बेहतर एक कारोबार आप कर सकते? जी हाँ, आजकल हमारे यहाँ ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बहुत से इस्लामी मुल्कों में ये बीमारी पैदा है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत सारे जराइम का आपने जिक्र फरमाने के बाद ये कहा था कि मुसलमान ये जराइम नहीं करता, लेकिन ये जराइम उससे किसी से हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मुसलमान कभी झूठ नहीं बोल सकता। और आज झूठ नहीं बोल सकता, धोखा नहीं दे सकता। मुसलमान झूठ बहुत इजीली बोल रहे हैं, तो इसमें इंशाल्लाह शेख साहब से बात हो जाएगी। एक कॉल और ले लेते हैं ताकि हम मजीद फिर कहना। बहुत शुक्रिया आपका भाई, बारकल्लाहु फीकुम। और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मैं मोहम्मद हसन बोल रहा हूँ। जी मोहम्मद हसन भाई, क्या सवाल है? जी मुझे बस पूछना है, ये जो यहाँ कतर में मतलब मॉल्स में लकी ड्रा रहता नहीं है, कार निकलती है, उसमें क्या क्या सब निकलता है ना, ये सामान खरीदो तो 50 रुपए का सामान खरीदो मिनिमम, तो कूपन देते हो, फिल करके डालते हैं ना, मालूम होगा आपको। तो ये मतलब ये क्या है, जुए की कोई शक्ल तो नहीं ना बन रही है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। अच्छा, बस यही जाना। मैंने कहा पहले भरने से पहले पूछ लेना, अच्छा नहीं तो निकले तो बाद में कहीं डगमगा जाए ईमान खुदा ने खासा तो अच्छा नहीं, चूँकि इसमें आपने जो खरीदारी की है ना उस यानी जो इससे मेरे पेट्रोल स्टेशन में भी आता था, पता नहीं शायद अब भी होता हो, मुझे नहीं पता। नहीं, पेट्रोल में तो नहीं देगा। अच्छा नहीं, होता यह है कि उसमें आपसे कोई इजाफी रकम अगर ली जा रही है तो फिर वो हराम है। अगर सस्ता ही देते हैं मॉल में सामान ऑफर लगाते। हाँ, जो ऑफर में अगर कर रहे हैं ना तो वो अपनी तरफ से खुद अपनी रकम दे रहे हैं, तो वो गोया कि आपको एक गिफ्ट दे रहे हैं अपने उससे उनके कारोबार में बरकत होगी, जाइए कि उनके कारोबार फ़ायदा उन्हें ज़्यादा होगा, तो पेशेंस तो वो है। लेकिन चूंकि वो आपसे कोई इजाफी रकम ले नहीं रहे, अगर लेते हैं तो फिर हराम है, अगर नहीं लेते तो फिर जायज़ है। जी बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे पास तकरीबन 8 मिनट हैं, 8 मिनट में हम एक और कॉल ले लेते हैं और ये आखिरी कॉल होगी। उधर रेडियो बंद करके जो भी साहब हैं उधर बोल अपना सवाल बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेरा एक सवाल है। नाम बता देंगे भाई? हाजी मलिक। हाजी साहब, सवाल क्या है? सवाल ये है कि हमारी जो है वालिदा साहब जो है की जायदाद थी उधर ही पाकिस्तान कराची में जी, वो एक बिल्डिंग है जो वालिदा साहबा के नाम में थी। और जो है 2 भाई जो है उनकी फैमिली उधर रहती है और उनकी फैमिली उधर ही रहती है, लेकिन मैं कराची में एक अलग जगह पे रहता हूँ जी। तो वालिदा जब हयात थी तो उन्होंने भी कहा था कि ये इसका जो तीसरा पोर्शन है वो मेरे नाम में था, भाई हाजी मलिक के नाम पे है। ठीक है, वालिदा जब भी फोत हो गई तो बहुत सारा जेवर भी उन्होंने उधर ही छोड़ा और वो जायदाद भी, पीछे जमीनों में भी जो है हमारा जो है बंटवारा अभी इन लोगों ने नहीं किया है, वो उसी पे काबज हैं, वो उसी का जो है वो जो बिल्डिंग है वो रेंट भी ले रहे हैं
اور جو ہے مجھے کچھ بھی جو ہے ایک جو ہے مطلب 1 روپیہ بھی نہیں دیا انہوں نے، جاتی کر رہے ہیں. اور اس میں آپ کا حق ہے، آپ کو وہ حق ملنا چاہیے. اس بلڈنگ میں، اس زمین میں، اس جتنی زمینیں ہیں اور جتنا زیور ہے اس میں، اس کی ساری کی وراثت تقسیم ہونی چاہیے. تقسیم ہوگی اس میں آپ کو حق ملنا چاہیے. نہیں دیتے ہیں تو یہ پھر شرعی مسئلہ نہیں رہتا، یہ پھر کورٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ کورٹ میں جا کے ان کے خلاف مقدمہ دائر کریں اور اپنا حق لیں. شریعت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کا یہ حق ہے، لیکن شریعت آپ کو لے کے نہیں دیتے. اس کے پاس کوئی یعنی ایسے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے کہیں چلیے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، آپ کا حق لے کے دیتے. وہ تو نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن آپ کا حق بنتا ہے، آپ کا ان کا حق اور جو زیادتی کر رہے ہیں ان کو آخرت یاد کرنی چاہیے. اس میں سرے سے بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں تمہارا حصہ ہی نہیں ہے. وہ پوری ایک قسم کی جو ہے 6 مالہ جو بلڈنگ ہے، وہ پوری 6 مالہ بلڈنگ ہے. اس کا جو تو 2 خود فیملیاں تو ساتھ رہ رہے ہیں بھائی، اور اوپر کا کرایہ بھی وہی کھا رہے ہیں. نہیں، اوپر کا کرایہ بھی، ایون ان کا رہنا بھی اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کی وراثت کی تقسیم نہیں ہو جاتی. اور تقسیم میں اگر وہ ان کے جو فلیٹ ہیں وہ اس میں ان کو وہ لے لیتے ہیں تو اس میں پھر رہ سکتے ہیں. لیکن تقسیم کیے بغیر وہ رہے ہیں تو وہ جرم کر رہے ہیں. ان پہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے یا ہدایت دے کہ وہ اپنے آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. جو ہے میں نے اپنے جو ہے بڑے بھائی ایک سیکنڈ میں نے اپنے بڑے بھائی کو یہ کہا کہ بھائی جو ہے مجھے جو ہے دے دو، جو ایک محلے کا جو کرایہ دے دو جو آتا ہوئے گا. تو اس نے کہا کہ میں بے روزگار ہوں، میں کہاں سے دوں. اس کا بیٹا بھی جو ہے دبئی میں کما رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں بے روزگار ہوں. اس کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کا ذکر بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کا حق ہے، آپ کی والدہ کی میراث میں وہ آپ کو ملنا چاہیے. اور اگر بیٹا وہ آپ کے بھائی جو ہے بالکل غریب ہیں اور وہ پھر بھی نہیں دے رہے تو ان کو وراثت پہ قبضہ کرنے کا حق اسلام نہیں دیتا ہے. وہ جرم کر رہے ہیں، وہ مجرم ہے اس میں. بہت شکریہ حاجی صاحب. زمینوں کا بھی نہیں دے رہے. ساری بات کر دی نا میں نے. اس میں زمینیں بھی ہیں، زیور بھی ہے، پلاٹ بھی ہے، پوری بلڈنگ ہے. اس میں وراثت تقسیم نہیں کرتے ہیں تو وہ مجرم ہے. اگر تقسیم ہوتی ہے اس میں کچھ حصہ جو ان کا پاس ہے ان کا ملا، جو آپ کا حصہ آپ کو ملے، تیسرے بھائی کا وہ اس کو دیا جائے، اور بہنیں ہیں تو ان کا بھی دیا جائے. اگر جو نہیں دیتے ہیں تو پھر ہے تو غلط، اور جرم ہے. دنیا میں آپ نہیں لے پاتے تو آخرت میں تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. لیکن بھائی جو ہے نا وہ پکڑے جائیں گے، وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو خیال کرنا چاہیے کہ کیا بنے گا ان کا. بہت شکریہ آپ کا حاجی صاحب. اور مولانا شیخ صاحب کا سوال کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں بزنس میں. بالکل شیخ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے شیخ صاحب کو بھی اجر نصیب فرمائے، آپ کو بھی. یہ مصیبت بہت زیادہ عام ہو گئی ہے اور لوگ دھوکے میں پڑ گئے ہیں شیخ. یہ تاجر لوگ دھوکے میں پڑ گئے ہیں، ایسے سوچتے ہیں کہ اس سے فائدہ حاصل ہوگی ان لوگوں کے لیے، لیکن ایسے نہیں ہے شیخ. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صورتوں میں جھوٹ کو جائز قرار دیا، جو صورت مذکور ہے حدیث میں، اس میں یہ نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، بری بات ہے بالکل زیادہ. اور شیخ اس میں پھر برکت کہاں سے آئے گی جب کمائی حرام ہی کی ہوگی، اور اس سے خیر کیا حاصل ہوگا اس آدمی کو جس نے کمایا ہے اس جھوٹ کہنے کے تھرو اور ذریعے اس مال کو. اور شیخ وہی حدیث جس کو اس دن بھی ہم نے ذکر کیا تھا ہمارے سامع محترم کے جواب میں کہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، جواب تو دینا پڑے گا اس تاجر کو کہ آپ نے یہ روپیہ جو کمائے ہیں کہاں سے کمائے تھے آپ، اور کس طرح کمائے تھے، اور کس چیز میں آپ نے اس کو خرچ کیا. تو کیا جواب دیں گے؟ جھوٹ سے کمایا ہوں میں. کلیئر ہوگی. محمد احسن صاحب کا سوال کہ مال وغیرہ میں جو لکی ڈرا ہوتا ہے کیا اس سے وہ جائز ہے یا وہ حرام ہے؟ شیخ محترم آپ اجازت دیں گے تو اس سوال کے جواب کو اگلے اس میں شامل کریں گے انشاءاللہ، بتفصیل انشاءاللہ جواب دیں گے. ویسے شیخ اس میں ہے کچھ پوائنٹس ایسے جس کے مطابق علماء کرام جو ہے کچھ فتاوی صادر کر چکے ہیں. چلیے اس کو اگلے رکھ لیتے ہیں. حاجی صاحب کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. وہی جیسے آپ نے فرمایا شیخ حق بنتا ہے، جیسے باقی 2 بھائیوں کا حق بنتا ہے. ماں کی جتنے اموال ہیں سب میں بلڈنگ ہیں یا مجوہرات ہیں یا کچھ اور ہے،
पूरे तरह इसका हक बनता है। अभी अगर खुदा ना खास्ता वो लोग जालिम बनकर नहीं देना चाहते हैं तो गुनहगार हैं, हराम खाते हैं, जुल्म करते हैं। ये कोई शेख ये भी कोई बात हो गई, मैं फ़कीर हूँ गरीब हूँ, तो फ़कीर है गरीब है, मेरे माल को अभी कहना चाहते हैं, मैं नहीं देना चाहता हूँ आपको, फ़कीर और गरीब है भी आपके लिए, इस आपकी गुर्बत की वजह से तो मेरा माल हलाल नहीं होगा जब मैं नहीं दूंगा, जैसे आपने फरमाया। अभी खुदा ना खास्ता अगर फिर भी वो लोग अल्लाह से नहीं डर कर नहीं देना चाहते हैं तो इसको कानूनी तरीक़े जो है अपनाना चाहिए और कानूनी। जी, और सामीन प्रोग्राम के इख्तितामी कलिमात से पहले यकीनन आपके भी ज़हन में होगी, आपके इल्म में भी है कि बस 2 दिन बाद एक नया साल शुरू हो रहा है, शमसी नया साल, और लोग इसमें जो कुछ कर रहे होते हैं, दोनों साल हिजरी कमरी हो या शमसी हो, दोनों अल्लाह के बनाए हुए साल हैं। इनको इस तरह ज़हन में रखना चाहिए, हमारे ज़हन इसमें बहुत क्लियर और वाज़ेह होने चाहिए कि नए साल की आमद पर खुशी मनाना, इसकी कोई गुंजाइश निकलती नहीं है। इसमें किस बात पे खुश हो रहे हैं कि नया साल आ गया, आपकी उम्र का एक साल घट गया, कम हो गया, तो उस पर हम खुशी मनाएं, वो तो ज़रा थोड़ी सी मुश्किल बात लगती है। लेकिन दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आने वाले साल को हमारे लिए, सामीन के लिए, उम्मत इस्लामिया के लिए, मज़लूमों के हक़ में बेहतर साल बनाए, उनके मसाइल हल हों। उम्मत इस्लामिया जितनी प्रॉब्लम्स की और जितनी मुश्किलात की और जितनी बुराइयों की शिकार हो रही है, इन पे जो जुल्म हो रहा है, अपने जुल्म कर रहे हैं या दूसरे जुल्म कर रहे हैं, उस जुल्म का ख़ात्मा हो, इस तरह की दुआएं मुसलसल करते रहना चाहिए। और थोड़ा सा ये भी देख लेना चाहिए कि 2023 में हमने क्या क्या गलतियां की, क्या गुनाह किया, किन गुनाह का हमसे सरद हो गए, कौन से गुनाह, उनसे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। और बतौर ख़ास गज़ा के मुसलमानों के लिए, शुहदा के लिए, ज़ख्मियों के लिए, और इस वक्त जो ज़िंदा हैं वो फाका कशी के शिकार हो गए हैं, खाने को नहीं मिल रहा, बहुत मामूली मकदार में कुछ चीज़ें अंदर जाती हैं लेकिन सब तक पहुंचती नहीं हैं। इन हालात में अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, इसलिए अपनी दुआ में उनके लिए हिस्सा रखिएगा। आइंदा जुमे के रोज़ इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।